गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे सीक्वल की कुछ क्वेरीज। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, हाउ यू कैन गेट द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। कोई भी आपके पास एक टेबल है और उस टेबल का आपको क्या चाहिए, लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, वो आप कैसे पता करोगे। आज के केस में हम मान लीजिए गूगल नाम की एक कंपनी है, उसका मैंने क्या बना रखा है, डेटाबेस बना रखा है। उस डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज नाम की मैं क्या बनाऊंगा, आपके सामने टेबल बनाऊंगा। उसमें कुछ रिकॉर्ड्स में स्टोर करूंगा, 2-3 रिकॉर्ड्स में स्टोर करूंगा, ठीक है। और उस रिकॉर्ड का, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, उसमें से मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे लास्ट रिकॉर्ड को कैसे हमें शो करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से मैं एक्सएम स्टार्ट कर लेता हूं। ये एक्सएम मैंने स्टार्ट किया, यस। ये मेरा कंट्रोल पैनल चालू हो गया। इसमें से सिर्फ मुझे क्या स्टार्ट करना है, माई सीक्वल की सर्विस को स्टार्ट करना है। ये देखना, ये ग्रीन हो जाएगा। और माई सीक्वल का जो पोर्ट नंबर होता है वो 3306 होता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये शेल ओपन करूंगा। शेल ओपन करने के बाद फॉन्ट साइज आप बढ़ा लीजिए और आपको डेटाबेस के अंदर जाना है। MySQL-U फॉर यूजर नेम, P फॉर पासवर्ड। और आप देखिए मैं डेटाबेस के अंदर आ गया। अब मुझे किस नाम का डेटाबेस बनाना है, गूगल नाम से। सबसे पहले मैं पता कर लेता हूं गूगल नाम से पहले से कहीं कोई डेटाबेस बना हुआ तो नहीं है। अगर बना हुआ होगा तो नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। जो चीज पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। शो डेटा बेसिस, ठीक है ना। क्या गूगल नाम का कोई डेटाबेस दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस फॉर डेटाबेस नेम। व्हाट विल बी माय डेटाबेस नेम, गूगल डीबी। मैंने गूगल नाम का डेटाबेस बनाया तो फिर से देखेंगे, शो डेटा बेसिस। जितना हो सके उतना मैनुअली टाइप करो, ठीक है ना। तो मैं टाइप कर रहा हूं। अब मुझे किस डेटाबेस पे काम करना है, मुझे काम करना है गूगल डेटाबेस पर। तो मैं डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगा, उसको मैं करूंगा यूज गूगल_डीबी। अब आप देखिए, पहले डेटाबेस कोई भी सिलेक्टेड नहीं था, अब मेरा कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है, गूगल डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है। इसमें मैं एक टेबल देखते हैं कितनी टेबल्स हैं। शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस, ठीक है ना, डेटा बेसिस, ठीक है ना। उसी तरीके से मुझे क्या लिखना है, शो टेबल्स, एस लगाना है, ठीक है ना। जैसे ही मैं शो टेबल्स करूंगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा मेरे इसमें अभी एक भी टेबल नहीं है क्योंकि डेटाबेस मैंने जस्ट अभी बनाया है, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे एक एम्प्लॉयज नाम का टेबल बनाना है और उसमें मैं कुछ कॉलम्स डिसाइड कर लेता हूं। एम्प्लॉयज नाम की टेबल के अंदर मुझे सबसे पहले तो मुझे आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। और इस आईडी वाले कॉलम को क्या मैं एम्प आईडी बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हैं? क्या जरूरी है कि पहले वाले कॉलम को नाम आईडी ही दे हो? ये जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या? कोई मैंडेटरी नहीं है। आप उस आईडी वाले कॉलम को जो चाहे वो दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो मैं आईडी की बजाय मैं इसको क्या नाम देना चाहूंगा, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और हो सकता है यहां पर मैं अगला मैं यहां पर ले लूं सैलरी ले लूं, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टीबीएल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे सबसे पहले देखो, अब सिंटेक्स मुझे रिकॉल करना है। पहली चीज क्या होती है, कॉलम नेम ले लिया मैंने। उसके बाद इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। अब इसको मुझे क्या लेना है, अनसाइंड लेना है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 से चालू होगी, नेगेटिव से तो चालू होगी नहीं, और नेगेटिव में भी कभी जाएगी नहीं। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। इसलिए मैंने इंटीजर के साथ साथ क्या बोल दिया, अनसाइंड बोल दिया। अनसाइंड का मतलब आप नेगेटिव रेंज में कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। इंटीजर अनसाइंड लिया। उसके बाद मुझे यहां पर कंस्ट्रेंट देना है, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट क्या होगा हमारा, प्राइमरी स्पेस की, ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया। और लास्ट में हमारा क्या होगा, एट्रीब्यूट। ये हो गया हमारा ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ये हुआ। उसके बाद यहां पर एम्प्लॉय नेम हो गया। एम्प्लॉय नेम मैंने क्या ले लिया, वेयर केयर ले लिया,
वेर के ले लिया 255 और फिर से कॉमा लगाया और यहां पर मैंने सैलरी ले ली। सैलरी मुझे किस में चाहिए, होल नंबर्स में ही चाहिए। क्या सैलरी में डेसिमल आपको चाहिए? नहीं चाहिए, तो इंटीजर ले लिया। इंटीजर ले लिया। क्या सैलरी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो इंटीजर के साथ में क्या ले लिया हमने? अनसाइंड ले लिया। ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए मुझे उस व्यक्ति की, उस एम्प्लॉय की हाइट भी स्टोर करनी है, तो यहां पर मैं उसकी हाइट भी स्टोर कर सकता हूं। अब हाइट में डेसिमल आएगा। मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंचीज है, तो क्या वैल्यू जब मैं लिखूंगा डेटाबेस में, क्या डेसिमल वैल्यू आने के चांसेस है कि नहीं है? बिल्कुल आने के चांसेस है। इसलिए इंटीजर में लेते हुए इस केस में मैं किस टाइप का डेटा टाइप लूंगा? डेसिमल। और यहां पर मैंने डेसिमल लिखा। अब डेसिमल में मुझे क्या लेना है वो आप डिसाइड कर लो, आप प्लानिंग कर लो। ठीक है ना। सो यहां पर आपने प्लानिंग किया, यहां पर आपने हाइट लिया। ठीक है ना। सो आपने हाइट लिया। फॉर एग्जांपल अनिल, सैलरी इनकी कितनी है? 10,000 है और इनकी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंचेस। तो आप डेटाबेस में क्या स्टोर करोगे? 5.6 स्टोर करोगे। तो अब आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहां पर एक तो उसकी साइज होती है और उसका प्रिसीशन वैल्यू होता है। ठीक है ना। तो साइज मतलब डेसिमल समेत कितने डिजिट हो रहे हैं आपके? 2। डेसिमल को हटा दो तो कितने डिजिट्स हो रहे हैं? 2 डिजिट्स हो रहे हैं ना। सो इसको बोलेंगे हम 2,1। ठीक है ना। 2,1। 2 का मतलब हो गया टोटल वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9। और डेसिमल में भी कितनी पॉसिबल हो सकती है? 9 हो सकती है। ठीक है ना। सो इस केस को लेते हुए हमें इस तरीके से लिखना है और फाइनली मैं अपनी टेबल को क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है ना। जैसे ही मैंने टेबल क्रिएट करी, आपके सामने देखिए टेबल आपके सामने क्रिएट करी कि नहीं करी मैंने, और मेरा क्वेरी ओके आ रहा है। क्वेरी ओके आ रहा है मतलब आपने जो सीक्वल क्वेरी लिखी है वो परफेक्ट लिखी है, उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अब चलिए हम वापस से करेंगे शो टेबल्स। ये देखिए मैंने शो टेबल्स किया और शो टेबल्स करते ही माई सीक्वल सर्वर गॉन अवे। इसका मतलब मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरे कंट्रोल पैनल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मैं यहां पर जाऊंगा तो देखो मेरी सर्विस बंद हो गई, मेरी माई सीक्वल की सर्विस बंद हो गई। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट पता नहीं आज कैसे हो गया। तो मैं इसको दोबारा से क्या करूंगा, मैं इसको चालू करने का प्रयास करूंगा। तो देखो ये चालू हो गई फिर से। ठीक है ना। तो आपको माई सीक्वल पर काम करने के लिए माई सीक्वल की सर्विस अप एंड रनिंग होनी चाहिए। अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर टर्मिनेट हो जा रही है, सर्विस अगर बंद हो रही है, तो आप उस डेटाबेस पे फिर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखो मैंने सर्विस बंद हो गई तो मैंने फिर से दोबारा चालू कर ली। अब मैं यहां पर जाके कंट्रोल सी किया और दोबारा से मैं अपना ट्राई करूंगा। सो सब कुछ ट्राई करते हैं। CLS किया मैंने और माई सीक्वल डैश यू रूट डैश पी इंटर शो डेटाबेसेस। ठीक है ना। ये देखो गूगल डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल है। तो भाई डाटाबेस जो होता है ना वो चीजों को परमानेंट स्टोर करने के लिए काम आता है। परमानेंट का मतलब समझ गया ना। आप अपना लैपटॉप शटडाउन भी कर दोगे और दोबारा अगले दिन चालू करोगे तो वो जो कल के रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आज से 10 साल पहले भी अगर कोई रिकॉर्ड्स आपने डाल रखे होंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो डाटाबेस का काम है इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करके रखना। आपकी सर्विस मान लो किसी कारणवश क्रैश भी हो गई ना, फिर से आपने सर्विस चालू करी तो भी आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा? क्या नहीं होगा, आपका डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। सो आप देखिए गूगल डेटाबेस जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको यूज किया, यूज google_db। ठीक है ना। ये मैं डेटाबेस के अंदर आ गया, मैंने शो टेबल्स कर लूं तो देखो मेरी टेबल बन गई। अब ये टेबल में देख पा रहा हूं। अब इस टेबल में मैंने कितने कॉलम्स लिए थे, क्या डेटा टाइप लिया था, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, इस टेबल का स्ट्रक्चर देखूंगा। इस टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने कमांड बता रखी है एक्सप्लेन टेबल नेम, एक्सप्लेन टेबल नेम। सो टेबल का नाम लिख दिया मैंने। ठीक है ना। ये मैंने इस टेबल का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने आपको कितनी कमांड्स बता रखी हैं? 3 कमांड बता रखी हैं। तो मैंने आज कौन सी यूज करी? एक्सप्लेन करी। आगे बढ़े। अब इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड्स देखना है, इसके अंदर मुझे एंट्रीज देखनी है। ठीक है ना। हम रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं और एंट्रीज भी बोल सकते हैं। तो एंट्रीज देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करने पर क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इस टेबल में एक भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। अब आपको रिकॉर्ड्स इसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा।
आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंसर्ट करना, रिकॉर्ड्स डालना, ये सारी चीजें मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। आपको कुछ नहीं करना है, W3C स्कूल्स पे जाना है, एसक्यूएल सेक्शन पे जाना है और इंसर्ट के लिए इंसर्ट की क्वेरी देख लो, क्रिएट टेबल के लिए क्रिएट की टेबल देख लो। सो ये हमारा सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू वाला, और इसी को देख देख के हम अपना काम करेंगे। पहले स्ट्रक्चर आप देख लो। अब आपको इंसर्ट करते समय एम्प्लॉय आईडी नहीं डालनी। अब मैंने कल का असाइनमेंट देखा, पता नहीं पलक का था कि निधि का था, आपने इंसर्ट इनटू में आप ऑर्डर आईडी डाल रहे हो, तो आपको वो ऑर्डर आईडी डालना नहीं है। तो यहां पर जब एंट्री करते समय मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगी और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। समझ में आ रहा है ना? तो अब आप देखना, मैं पहला एम्प्लॉय स्टोर करने जा रहा हूं अनिल, मगर उसकी आईडी में 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको शुरुआत सिर्फ किससे करनी है? अनिल और उसकी सैलरी और उसकी हाइट। समझ में आ रहा है ना? आपको क्या नहीं डालना है, क्या नहीं स्टोर करना है, एम्प्लॉय आईडी स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इस वाले कॉलम को मैंने क्या क्या बोल रखा है, इसको मैंने बोल रखा है प्राइमरी की, इसको मैंने क्या बोल रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू को हमें इंसर्ट इनटू में डालना है कि नहीं डालना है? नहीं डालना है, ठीक है ना? सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर TBL, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है ना? ये पूरा सिंटेक्स जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिख के जमाओ, बोल बोल के याद करो। इस लेफ्ट वाले में तो आएगा C और राइट में आएगा V। समझ में आ रहा है ना? C मतलब कॉलम्स के नाम और V मतलब उन कॉलम्स की वैल्यू। तो पहला कॉलम में क्या लूंगा मैं? एम्प्लॉय नेम लूंगा। अब मुझे क्या नहीं लेना है? मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं लेना है, ये मैं आपको बोल चुका हूं, ठीक है ना? तो पहला सी जो है, पहला जो कॉलम है उसका नाम क्या है? एम्प नेम, ठीक है ना? अब मैंने आपको क्या बोल रखा है? कॉलम नेम हमेशा स्मॉल केस ले। यहाँ पर मैंने इसको केमल केस भी ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो स्मॉल केस भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉलम के नाम में सिंगल कोटेशन नहीं आएगा, बल्कि वैल्यूज में सिंगल कोटेशन आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो एम्प्लॉय ये जो कॉलम का जो नाम लिख रखा है, इसको सिंगल कोटेशन में देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। मगर इस कॉलम की जो वैल्यू आएगी वो उसको आपको सिंगल कोटेशन में देना है। वो भी कब? जब वो कॉलम किस टाइप का हो? वैरकेर का हो, ठीक है ना? अब अगला कॉलम मेरा सैलरी आएगा, तो सैलरी के कॉलम की वैल्यू सिंगल कोटेशन में देनी है कि नहीं देनी है, ये हम डिसाइड करेंगे उसके डेटा टाइप से। अगर उसका डेटा टाइप वैरकेर है तो हम सिंगल कोटेशन में देंगे, वैरकेर नहीं है, इंटीजर है, डेसिमल है, तो फिर सिंगल कोटेशन का कोई रोल नहीं। समझ में आ रहा है ना? सो यहां पर मैंने लिखा अनिल। अनिल को मैं सिंगल कोटेशन में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम है उसका टाइप क्या है? कैरेक्टर, वैरकेर है। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला कॉलम ले लेते हैं। अब अगला कॉलम में क्या लेने जा रहा हूं? सैलरी, ठीक है ना? सैलरी वाले को अब कॉमा लगाया। क्या सैलरी को मैं सिंगल कोटेशन में 10,000 लिखूं कि डायरेक्ट लिखूं? बताओ। डायरेक्ट लिखना है अपने को। क्यों? क्योंकि सैलरी वाला जो कॉलम है वो है आपका इंटीजर, ठीक है ना? तो इसको विदाउट सिंगल कोटेशन हमें लिखना है। चलिए अगला कॉलम हम देखते हैं। सैलरी के बाद हमारा क्या आ रहा है? हाइट आ रहा है। ये मैंने हाइट लिखा। अब हाइट वाले कॉलम को भी कॉमा लगा के मुझे अब स्ट्रिंग में देना है कि डायरेक्ट लिखना है? अपने को डायरेक्ट लिखना है। 5.6 ये मैंने लिखा और यहां पर मैंने किया इंटर, और इंटर करते ही देखो क्या आ रहा है? क्वेरी ओके आ रहा है। अगर आपके इंटर करते ही क्वेरी ओके नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कुछ एरर वेरर आ रही है, मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी है उसमें कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दी। मैंने अपनी एसक्यूएल क्वेरी बिल्कुल परफेक्ट लिखी है, इसलिए मेरे इसमें क्या आ रहा है? क्वेरी ओके आ रहा है, ठीक है ना? तो आपको किस चीज के लिए देखना है? क्वेरी ओके। क्वेरी ओके आ रहा है मतलब आपकी सीक्वल क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी एंट्री हो गई है, ठीक है ना? तो अब मैंने पहली एंट्री कर दी। अब मैं इसके रिकॉर्ड्स देखूंगा वापस से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर TBL, और आप देखिए क्या अनिल की एंट्री हो गई। क्या अनिल को ये 1 आईडी मैंने एंट्री करते समय डिफाइन किया था? क्या नहीं किया था? ये तो ऑटोमेटिकली 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो आप किसने किया था ऑर्डर आईडी में? असाइनमेंट किसने किया था? आपने किया था। तो वो आप ध्यान रखना कि जो पहला वाला कॉलम है वो कभी भी हम इंसर्ट इनटू में सप्लाई नहीं करते। समझ में आ गया ना? सो चलिए अब मैं दूसरा एम्प्लॉयज मान लीजिए स्टोर करूंगा। मान लीजिए विजय है, विजय की सैलरी 20,000 है और इनकी हाइट है फॉर एग्जांपल 5.8 है, ठीक है ना? 5.8 है। तो अब इनकी एंट्री में करूंगा। सो इनकी एंट्री में कर लेता हूं यहां पर।
उसी क्वेरी में मैं गया, यहां पर मैंने विजय ले लिया, इनकी सैलरी, ये विजय ले लिया मैंने, 20,000 ले लिया, 5.8 ले लिया मैंने, एंट्री की। जैसे विजय की एंट्री करी मैंने और क्या आ गया, फिर से क्वेरी होके आ गया। अब आप देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, समझ में आ गया, मेरे 2 रिकॉर्ड हो गए। अब 2-3 रिकॉर्ड्स और ले लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास अगला अगला है राकेश है, उसकी सैलरी मान लीजिए 30,000 है। ठीक है ना, तो ये यहां पर हमारे पास कुछ एंट्रीज आ गई है। ठीक है ना, अब आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल का सबसे लास्ट रिकॉर्ड अगर आपको देखना पड़ जाए तो उसके लिए क्या ट्रिक है। उसके लिए आपको पता है कि एक कॉलम ऐसा है जो कि आपका सीक्वेंस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस कॉलम का नाम क्या है, वाइड। अगर इस रिकॉर्ड्स को मैं घटते क्रम में अरेंज कर दूं, अभी ये बताओ पहले पे कौन आ रहा है, अनिल, 1 2 3, ये मेरा ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, क्योंकि मेरा ऑर्डर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहां पर इसी क्वेरी को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और यहां पर हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर बाय क्लॉज है, ये ऑर्डर बाय आपको यहां पर मिलेगा, ये एसक्यूएल ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय एक कीवर्ड है, एक वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हो किस बेसिस पर, किसी रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए। अरेंज किस बेसिस पर, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो अगर आपको किन्हीं रिकॉर्ड्स को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो फिर आप किस कीवर्ड का यूज करते हो एसक्यूएल के अंदर, बताओ, ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय कहां लिखना होता है, जनरली टेबल नेम के बाद में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिंटेक्स देखो, ऑर्डर बाय को कहां लिखा जाता है, हमेशा टेबल नेम के बाद में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय, कॉलम नेम, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो ये जो पाइप का सिंबल है ना, इसका मतलब होता है और, या तो असेंडिंग लेना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग लेना पड़ेगा। तो चलिए इसी क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम के बाद में क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद मुझे क्या लिखना है, सिंटेक्स देख देख के कॉलम का नाम, मतलब आपको किस कॉलम के बेसिस पर उसको अरेंज करना है। तो वो कॉलम कौन सा है मेरा, एम्प्लॉय आईडी। तो यहां पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी। अब मुझे स्पेस देके अब मुझे उसका ऑर्डर भी बताना है कि असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। तो यह तो आप लिख सकते हो एएससी। एएससी का मतलब असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। अगर आप 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 3 जा रहे हो, 3 से 4, तो ये ऑर्डर कौन सा होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना, तो ये मैंने लिखा और इंटर किया। आप इस क्वेरी में देखिए मेरे रिकॉर्ड्स किस क्रम में आ रहे हैं, किस ऑर्डर में आ रहे हैं, बढ़ते क्रम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहला रिकॉर्ड 1 आ रहा है, दूसरा रिकॉर्ड 2 आ रहा है। इसी ऑर्डर को अगर मैं रिवर्स करना चाहूं तो बताओ क्या करना है, स्क्वेल क्वेरी में सिर्फ असेंडिंग की जगह मुझे क्या लिखना है, डिसेंडिंग, डीईएससी। ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, डीईएससी। डीईएससी मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलोगे, डीईएससी। ठीक है ना, सो ये असेंडिंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिसेंडिंग। ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्या है ये, डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म डीईएससी है। ठीक है ना, सो ये किया और मैंने इसको इंटर किया। अब आप देखिए क्या उसने मेरे रिकॉर्ड्स को घटते क्रम में अरेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि किसी भी टेबल का लास्ट रिकॉर्ड, जो कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बोला था, हाउ यू कैन, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे हाउ यू कैन गेट द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। आपके पास कोई सी भी एक टेबल है, इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा, आपका भाई आप बैकएंड इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एसक्यूएल पर बहुत अच्छी तरीके से आपको कमांड होनी चाहिए। तो आपसे क्या पूछेगा कि आपके पास कोई एक टेबल है, कोई सी भी टेबल है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, कितने हैं वो मेरे को भी नहीं पता है, वो आपको इंटरव्यू बोलेगा बहुत सारे रिकॉर्ड है। अब सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड देखना है, तो कैसे करोगे, तो उसको कैसे करेंगे,
उन सारे रिकॉर्ड्स को मैं क्या कर दूंगा, घटते क्रम में अरेंज करूंगा और सिर्फ फर्स्ट वाला रिकॉर्ड देख लूंगा। ठीक है ना। सो मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको मैं क्या करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा और उसमें से सिर्फ पहले रिकॉर्ड को शो करना है। तो उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे लिमिट। तो लिमिट आपको मिलेगा इसके अंदर आपको मिलेगा सिलेक्ट में आप जाओगे, ये सिलेक्ट टॉप, इसके अंदर ये सिलेक्ट टॉप की बजाय यहां पर एक सिलेक्ट टॉप जो है, ये माई सीक्वल के अंदर किसी रिकॉर्ड को अगर आपको, जैसे आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और उसमें से आपको कितने निकालने हैं, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, लिमिट यूज करते हो, लिमिट। ठीक है ना। सो इस पूरी क्वेरी के अंदर मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपने बोला लिमिट 1। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप ये लिमिट 1 नहीं लिखोगे तो वो आपको सारे रिकॉर्ड्स क्या दे देगा, घटते क्रम में दे देगा। और लिमिट 1 भी लगा दिया लास्ट में तो वो क्या करेगा कि सारे रिकॉर्ड्स को घटते क्रम में वो अरेंज करेगा और उसके बाद सिर्फ ऊपर का रिकॉर्ड। तो बताओ, किसी रिकॉर्ड को मैं अगर घटते क्रम में अरेंज करूं तो टॉप ही टॉप पर कौन सा आएगा, उस टेबल का सबसे लास्ट रिकॉर्ड आएगा। और सिर्फ उसी को निकाल के अगर मैं शो करवा दूं तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हाउ यू कैन गेट द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, ठीक है ना। तो हाउ यू कैन गेट द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिमिट 1। ठीक है ना, समझ में आ गया। सो ये जैसे ही मैं लिमिट 1 करूंगा, देखो राकेश वाला रिकॉर्ड आ गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे कि किसी भी टेबल का लास्ट रिकॉर्ड देखना है तो क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो वाली टेबल, ऑर्डर बाय, जो उसका अरेंजिंग कॉलम है, जो भी उसका आईडी वाला कॉलम है उसको घटते क्रम में कर लेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट 1 लगा देंगे। अब इसमें इंटरव्यू में आपने ये सही जवाब दे दिया तो अगला वो और थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन और टफ पूछेगा। हाउ यू कैन गेट द सेकंड लास्ट रिकॉर्ड ऑफ इट, क्या आपको सेकंड लास्ट रिकॉर्ड देखना है। ठीक है ना। सो अभी थोड़े से रिकॉर्ड्स और मैं उसमें एंट्री कर देता हूं, है ना। इंजेड क्वेरी में मैं गया, राकेश, विजय, रोहित, 40,000 सैलरी दे दिया मैंने और उसको दे दिया 742। ठीक है, और भी मैं प्रदीप 50,000 डॉट। ठीक है ना। मैंने कुछ उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ ठीक है ना। अब आप देखिए एम्प्लॉइज टेबल में मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 5। ठीक है ना। अब देख के ही बता दो भैया सेकंड लास्ट रिकॉर्ड किसका है, रोहित का है। दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। मेरे पास एक ये टेबल है, इसमें आपको अभी तो आपको रिकॉर्ड देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और इसमें कितने भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, अभी तो 5 है, हो सकता है 500 रिकॉर्ड्स हो सकता है 5,000 रिकॉर्ड्स हो, कितने भी हो सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे भैया सेकंड लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, कैसे करोगे। तो बस थोड़ा सा इसमें इसी क्वेरी में हम थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। तो इसका आंसर अगेन वही है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको घटते क्रम में अरेंज करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीबीएल। तो ये तो मैंने रिकॉर्ड देखे। अब इसी को मुझे घटते क्रम में अरेंज करना है तो क्या लिखूंगा लास्ट में, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी और डिसेंडिंग। मैंने घटते क्रम में भी कर दिया, मैंने घटते क्रम में अरेंज कर दिया। अब मुझे सिर्फ सेकंड लास्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसका पूरा सिंटेक्स यहां पर आप देख लेना, उसका पूरा सिंटेक्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इस वाले केस में हमने क्या किया था, इस वाले केस में हमने क्या किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टीबीएल, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी डीएससी लिमिट, मैंने 1 यूज किया। ठीक है ना।
सो यहां पर इसका सिंटेक्स आप देख लेना, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए सिंटेक्स पता होना चाहिए। सिंटेक्स में क्या हो जाएगा, ये हमारा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग लिमिट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिमिट, ऑफसेट, कॉमा बार। इसको याद कर लेना। अगर ये याद नहीं हो रहा है ना तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा एसक्यूएल, अच्छा बैकएंड इंजीनियर बनना है तो सीक्वल पर मास्टरी होना चाहिए। और वो तब होगी जब आपको क्या चीजें समझ में आने लग जाएगी, सिंटेक्स आप याद करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो इस वाले को बोल बोल के, लिख लिख के याद कर लेना इस फॉर्मेट को। इसमें लिमिट के साथ साथ दो चीजें और आती है, ऑफसेट, कॉमा लिमिट, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो ये मेरा ये मेरा 0 ऑफसेट है, ये मेरा 1 ऑफसेट। ऑफसेट मतलब खिसकना। आप जहां पर बैठे हो वहां से अगर मैं थोड़ा सा खिसक जाऊं तो उसको क्या बोलते हैं कि सर आप ऑफसेट हो गए। ऑफसेट मतलब थोड़ा सा खिसकना। तो मैं अगर यहां पर इस रिकॉर्ड से थोड़ा सा अगर खिसक जाऊं, ऑफसेट 1 दे दूं, तो मैं किस रिकॉर्ड को पॉइंट करने लग जाऊंगा, रोहित को पॉइंट करने लग जाऊंगा। समझ में आ रहा ना। सो अब आप देखना यहां पर लिमिट, और ऑफसेट कितना करना है मुझे, 1, क्योंकि ये 1 से मुझे ऑफसेट करना है। तो मैंने 1 कॉमा, और लिमिट कितनी चाहिए मुझे, 1, 1 कॉमा 1। तो इस 1 का मतलब हो गया कि आप अभी इस पर पॉइंट कर रहे हो। तो अब आप जैसे ही मैंने ये वाला 1 लिखा ना, ये वाला 1, इसका मतलब मेरा एरो अब किस पे पॉइंट करने लग गया, रोहित पे पॉइंट करने लग गया। और रोहित पे पॉइंट करने लग गया तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई रोहित से 1 निकाल लो, ठीक है ना। तो रोहित से 1 मतलब रोहित वाला खुद का रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। सो ये इसका आंसर है। आ गया कि नहीं आ गया। तो इंटरव्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे आप, भैया सेकंड लास्ट रिकॉर्ड कैसे पता करोगे। तो उसके लिए आपको ये ये याद होना चाहिए। तो क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिमिट, ऑफसेट, कॉमा लिमिट, ठीक है ना। अब आपसे बोल दिया जाए कि थर्ड लास्ट रिकॉर्ड निकालो। थर्ड थर्ड लास्ट मतलब आपके पास एक टेबल है, उसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं और आपको कौन सा रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला गया है, थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट से तीसरे नंबर का। तो कैसे निकालोगे, तो फिर आप बोलोगे ऑफसेट वाली वैल्यू अपने को यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफसेट से वो अपना पॉइंटर, रिकॉर्ड्स का पॉइंटर खिसकता है, मूव होता है। तो यहां पर अब आप देखिए, तो थर्ड लास्ट कौन है मेरा, फॉर एग्जाम्पल राकेश है। तो मेरा 1 ऑफसेट ये है, 2 ऑफसेट ये है। तो मैं यहां पर 3 ऑफसेट 3,1 बोलूंगा, 3,1। तो 3,1 पर हमारा कौन सा रिकॉर्ड आ गया, 3 पर बोला तो 3 के बाद आ गया, तो मुझे 2,1 बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2,1 पर हमारा थर्ड रिकॉर्ड आ जाएगा, थर्ड लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। ये देखो राकेश वाला आ गया, और आउटपुट में भी सिर्फ राकेश वाला ही आ रहा है, ठीक है ना। सो ये हो गया, ठीक है ना। सो उसी तरीके से आपको बोल दिया जाए कि स्टार्टिंग का सेकंड रिकॉर्ड कौन सा है वो बताओ, स्टार्टिंग का सेकंड रिकॉर्ड कौन सा है वो बताओ। तो आप उसमें फिर डिसेंडिंग की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, असेंडिंग यूज कर सकते हो। और ये स्टार्टिंग का थर्ड रिकॉर्ड, ये स्टार्टिंग का थर्ड रिकॉर्ड, ये रहा, ये थर्ड आ ही गया वैसे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से करना है अपने को काम, ठीक है ना। सो अब यहां पर आपको ये भी बोला गया है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एसक्यूएल पर प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अब
हाउ मच सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है ना, क्वेश्चन को बस समझ जाओ। ठीक है ना। सो मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, एक गूगल कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये इन सबकी सैलरी मंथली सैलरी है। किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 20 मिल रहे हैं, किसी को 30 मिल रहे हैं, किसी को 40 मिल रहे हैं, किसी को 50 मिल रहे हैं। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है कि अ, वो जो कंपनी है वो मंथली टोटल कितना सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एम्प्लॉयज को कितना दे रही है, वो टोटल आपको पता करना है। तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आपको अपने जो है फंक्शंस यूज करने होंगे। कौन से फंक्शंस? एग्रीगेट फंक्शंस हमें यूज करने होंगे। ठीक है ना, आपको कौन से फंक्शंस यूज करने होंगे? एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है ना, तो एग्रीगेट फंक्शंस किसी कॉलम पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काउंट करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो वो उसके लिए आपके पास अवेलेबल है। तो यहां पर मुझे क्या करना है? सम निकालना है। सम मतलब एडिशन। तो ये जितने भी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सैलरी वाला कॉलम का टोटल मुझे करना है। तो मैं फिर एसक्यूएल के किस फंक्शन को यूज करूंगा? सम फंक्शन को यूज करूंगा। तो आप W3C पे चले जाओ और ये एसक्यूएल सम, तो ये सम पर गए, ये सम निकल आएगा हमारा। ठीक है ना, तो सम को हमें यहाँ कॉलम के वहां कॉलम को सप्लाई करना है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर TBL। स्टेप बाय स्टेप करो। इस कॉलम से तो सारे रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे क्या करना है? स्टार की जगह सिर्फ क्या चाहिए? सैलरी वाला कॉलम चाहिए। स्टार की जगह मुझे सिर्फ कितना चाहिए? सैलरी वाला चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सैलरी लिख दिया। स्टार की जगह सिर्फ कॉलम का नाम लिख दिया, ये सैलरी वाला कॉलम आ गया। इस सैलरी वाले कॉलम को मुझे क्या करना है? ऐड करना है, सम करना है। तो इस कॉलम को, सैलरी वाले कॉलम को मैंने यहाँ पर सम फंक्शन के अंदर सप्लाई कर दिया। सम के अंदर मैंने सप्लाई कर दिया। ठीक है ना, और इंटर किया। तो ये देखो, टोटल सैलरी गूगल जो है मंथली कितनी पे कर रहा है? 1,50,000 रुपए पे कर रहा है। तो हमारा आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है ना, तो ये हमारा सम फंक्शन है, ये हमारा सम फंक्शन है। ठीक है ना, तो किसी भी फंक्शन के अंदर कॉलिंग करते समय जब आप कुछ भी पास करते हो तो उन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। तो यहाँ सम फंक्शन के अंदर कॉलिंग करते समय मैं किसको पास कर रहा हूँ? सैलरी वाले कॉलम को सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, और मुझे फाइनली मुझे मेरा आंसर मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है ना, और भी आप इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है ना, आप आपके पास खूब सारा टाइम है तो आप रिसर्च करो। ये पूरा स्ट्रक्चर आप जीपीटी को दो और जीपीटी को बोलो प्रिपेयर सम एसक्यूएल क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। है ना, कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है और मुझे इसके लिए इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। ये इतना मैं गया, चैट पर गया, मैं चैट पर मैं गया, आप नया चैट ले लेना। ये पूरा स्ट्रक्चर जीपीटी को समझा दिया कि भाई ये टेबल का स्ट्रक्चर है। प्लीज जनरेट 10 SQL questions फॉर इंटरव्यू के पर्पज से। ये मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स दे रहा हूँ, और मेरे लिए इंटरव्यू के लिए 10 क्वेश्चन जनरेट कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो। सिंपल क्वेश्चन जनरेट करो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जनरेट करो, एडवांस क्वेश्चन जनरेट करो। भाई जीपीटी का पूरा नॉलेज गेन कर लो आप, है ना। तो ये मैंने उसको जीपीटी को बोला कि भाई 10 एसक्यूएल क्वेश्चन मेरे लिए प्रिपेयर करो। तो ये अब आपको क्वेश्चन दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया इसने? सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय नेम एंड सैलरीज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। सारे वो एम्प्लॉयज आप शो करिए जिनकी सैलरी 30,000 या फिर उससे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बना, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसने दिया ही है। तो सैलरी और ये ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर लगाया है इसने। ठीक है ना, तो सैलरी ग्रेटर देन 30,000। तो एसक्यूएल के अंदर आपके पास ऑपरेटर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, यहां पर मैं कंट्रोल F किया और यहां पर, तो ये ऑपरेटर्स है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या है? ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चंस बने।
तो क्वेश्चन क्या है, उन सारे इंप्लॉइज के नाम और सैलरी बता। आपसे क्या बताने के लिए बोला गया है, नाम और सैलरी। तो आप सिलेक्ट स्टार नहीं लिखना है, फिर अपने को जो जो पूछा है ना वो हम बताएंगे। सो यहां पर अब आप देखना, ठीक है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार 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 की जगह मुझे नेम चाहिए, कॉमा सैलरी चाहिए, फ्रॉम किस टेबल, एम्प्लॉइज अंडरस्कोर टीबीएल। और आप देखना है यहां पर वो ऑफिस खुला हुआ है, चाबी लेते जाना, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है भाई नेम नाम का कॉलम तो है ही नहीं, किस नाम से कॉलम, एम्प नेम नाम से, एम्प्लॉय नेम नाम से है। तो हम यहां पर देख लेंगे एम्प, एम्प नेम, समझ में आया, इंटर किया, यह आ गया। मगर इसमें अभी सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अब इसमें मुझे करना है फिल्टरिंग करना है। तो फिल्टरिंग करना है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 है, ये 20,000 है, इन सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसी में लास्ट में मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन कैसे लगाते हैं, वेयर से, ठीक है ना। सो यहां पर आप W3C पर जाओगे और यहां पर आप सर्च करना वेयर क्लॉज, कंट्रोल F, और ये देखना ऊपर ऊपर मिल जाएगा वेयर। तो वेयर क्या है, वेयर एक वर्ड है, इसको वेयर क्लॉज बोलते हैं, है ना। तो वेयर का यूज करके आप अपने रिकॉर्ड्स पर कंडीशंस लगा सकते हो, है ना। कंडीशंस, कंडीशन क्या हो गई भाई, 30,000 से ज्यादा के, 30,000 से ज्यादा जिन एम्प्लॉयज की सैलरी है वो बताओ। तो आपकी कंडीशन हो गई ना रिकॉर्ड्स देखने की, क्या हो गई कंडीशन कि भाई ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं जो 30,000 से ज्यादा हो। तो जब भी आपको रिकॉर्ड्स पर कंडीशन लगानी होगी तब आप किस किस वर्ड का यूज करोगे, वेयर का। वेयर मतलब जहां की, ऐसे रिकॉर्ड बताओ जहां, जहां की या जिनकी सैलरी, जिनकी जो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, उसी को एसक्यूएल में आप क्या बोलोगे, वेयर, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ठीक है ना। सो ये वेयर क्लोज लगाया मैंने, और वेयर क्लोज को लगाना कहा है, हमेशा टेबल नेम के बाद में। ये देखो टेबल नेम के बाद में क्या लगा दिया, वेयर। तो मैंने भी यहां पर टेबल नेम के बाद में क्या लगाया, वेयर, और वेयर सम कॉलम, वेयर सम कंडीशन, वेयर some condition, and what will be the condition, where this column, where the salary column, where where salary is greater than 30,000, salary is greater than, this is greater than, this is less than, ठीक है ना। तो मैंने ऑपरेटर यूज किया कौन सा, ग्रेटर देन, और मैंने इंटर किया। तो यहां पर देखो रिकॉर्ड 40,000 आ गया, 50,000 आ गया, 30,000 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं बोला। मुझे बोलना चाहिए था सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 30,000 से ज्यादा हो या फिर 30,000 हो। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, समझ में आया ना। सो व्हाट आर दीज आर ऑपरेटर्स, है ना, दीज आर कंपेरिजन ऑपरेटर्स। तो आप माइस्क्ल में जाएंगे और आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, किनको, ऑपरेटर्स को भी। ये रहा ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, एरिथमेटिक। तो हमें तो करना है कंपैरिजन, करना है, चीजों को कंपेयर कर करके देखना है कि भाई ये इससे बड़ा है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन और इक्वल। कौन सा ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये इस क्वेरी के अंदर मैंने लिखा है। अब आप देखना जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो पहले मेरे पास 30,000 वाला रिकॉर्ड्स नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रेटर देन बोला था, और इस बार मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला, तो उसने मेरे को 30,000 वाला इंप्लॉइज भी दे दिया। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से हमें ऑपरेटर्स का यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का। और आप इंटरव्यू एसक्यूएल के आप कम से कम इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना के आप अपने कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइंड द एम्प्लॉयज विद द हाईएस्ट सैलरी, फाइंड द एम्प्लॉय विद हाईएस्ट सैलरी। तो बताओ अब इसको कैसे आप कर सकते हो, जो चीज मैंने अभी पढ़ा चुका हूं उसी से रिलेटेड है। फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम, ऐसे एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। कैसे करोगे बताओ,
कैसे करोगे कि आपके पास एक टेबल है जिसमें नाम है, सैलरी है, नाम है, सैलरी है, नाम है, सैलरी, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं सारे इंप्लॉयज को उनकी सैलरी के बेसिस पर घटते क्रम में लगा दूंगा और उसकी लिमिट 1 लगा दूंगा। समझ में आया ना? तो इस क्वेश्चन को भी, ये आंसर देखना नहीं है अपने को, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और ईमानदारी से आंखें बंद कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेना और फिर आप अपना दिमाग लगाना, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करोगे अपना दिमाग तो चीजें होंगी नहीं। अदरवाइज वो तो जीपीटी तो सब कुछ दे रहा है, फिर आप क्या अपना टेक्निकल ब्रेन थोड़ी डेवलप कर पाओगे। ठीक है ना? तो आंसर्स को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और उसको आप जीपीटी को बोल देना कि प्लीज जनरेट ओनली क्वेश्चंस नॉट दी आंसर। ठीक है ना? स्पेशली बोलना, नहीं तो वो तो आपका आंसर भी दे देगा। अभी आप सीख रहे हो इसलिए आप उनको सिर्फ क्वेश्चन जनरेट करो। वही इंटरव्यू के हिसाब से मेरे 50 क्वेश्चंस खतरनाक वाले एडवांस लेवल के आप जनरेट करो, बेसिक लेवल के जनरेट करो, तो आप थोड़ा बहुत चीजों को सीख पाओगे। ठीक है ना? सो फाइंड आउट द एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी। तो मैं, अब मुझे हाईएस्ट सैलरी करना है, तो ये मैंने किया एम्प्लॉयज अंडरस्कोर टीबीएल और ये मैंने किया। ठीक है, अब मुझे घटते क्रम में करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय कॉलम नेम कौन सा हो गया, सैलरी, और इसको मैं करूंगा डिसेंडिंग। जैसे ही मैंने इंटर किया तो सैलरी को मैंने क्या कर दिया, घटते क्रम में अरेंज कर दिया। अब मुझे इस घटते क्रम में अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले को उठा लूं तो वो व्यक्ति आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, बिल्कुल आ जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बता रखा है, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, सिंटेक्स बता रखा है कि आपको सर उसमें लिमिट लगाना है और लिमिट के बाद क्या लिखना है, ऑफसेट कॉमा लिमिट, ऑफसेट कॉमा लिमिट। तो इसका पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है। इसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, ऑफसेट, तो ऑफसेट 0,1, 0 मतलब पहला वाला ही, 0,1। ये हो गया, प्रदीप आ गया। ठीक है ना? आपसे ये हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आंसर मैंने ऐसे बताया। अब जीपीटी क्या दे रहा है वो जीपीटी देख लो। तो जीपीटी ने क्या किया, ये इसने भी यही किया कि सैलरी को इसने किस में कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसने लिमिट 1 लगा दी। मगर इसने एक चीज नहीं बता रखी है जो मैंने आपको बताई है, दैट इज योर ऑफसेट। इसमें एक ऑफसेट भी होता है। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, मैं जो बता रहा हूं ना वो याद रखना, लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, ये चीज याद रखना। और इस तरीके से ये होगा। अब ये ऐसे कम से कम आप 15-20 एक जो है एसक्यूएल क्वेरीज आप सॉल्व करना, एक्सप्लोर करना क्या क्या हो सकता है। इसमें नई नई चीजें भी हैं। ठीक है ना? जैसे ये वाइल्ड कार्ड है, तो ये धीरे धीरे हम एक आध दिन के अंदर अंदर हम चीजें देख लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, सो जितने भी चेंजेस मैंने इस नोटपैड के अंदर किए हैं वो सारे चेंजेस आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, गिटहब पे। जो रिपोजिटरी मैंने दे रखी है इसमें देखिए ये मैंने चेंजेस किया अभी के अभी, है ना? ये नाउ लिखा हुआ आ रहा है। और इस टेक्स्ट फाइल को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो जितने भी नोट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं वो आपको लाइव यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आज के आ गए बेसिकली, और ये सिंटेक्स भी आ रहा है। ठीक है ना? ये सिंटेक्स भी आ रहा है।